Hello students. Today we are going to start a new topic that is called as base change method of differentiation. First you will see what is the meaning of base change of differentiation. तो let's say हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि y is equals to given as x square plus x plus 1 means you can just write as y is given as a function of x. तो हम कहते हैं हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन y की है और वो जो इक्वेशन दी गई है जिस टर्म्स में दी गई है वो टर्म्स हमारे पास x है। तो y की इक्वेशन x की टर्म में दी गई है। तो प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, हमने अब तक ऐसा कहा कि हमने y वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन x की टर्म्स में कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे। तो हमारी इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था वो उन्हीं टर्म्स में हो रहा था जिन टर्म्स के अंदर आपके पास इक्वेशन दी गई है, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था। लेकिन अब हम कहते हैं लेट सपोज क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपने dy को किसी एक अनदर ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो कि आपकी इक्वेशन में है ही नहीं। मान लीजिए हम आपको कहते हैं आपने dy/dr कैलकुलेट करना है और अब हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन में dy तो है, y तो है, बट r नहीं है। तो फिर हम किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज मेथड। अब बेस चेंज मेथड के मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक थोड़ा सा फास्ट सा रहेगा, एक हमारा मैथमेटिकल प्रॉपर वे रहेगा कि दोनों वे में हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy/dr, और हम किस से कंफर्टेबल हैं या फिर क्या हमने पहले सीखा है वो हम कहते हैं हमने dy/dx सीखा है। और अगर इसको डिफरेंशिएट करने को आपको कह दिया जाए कि आप dy/dx कैलकुलेट कर दें तो यू विल राइट एज 2x + 1। तो हम क्या करते हैं, dy/dx तो इजीली कैलकुलेट कर ले सकते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन ही जो है वो x की टर्म में है, बट हमने dy/dr कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाता है, आपने जिसको भी कैलकुलेट करना है, जैसे dy/dr को कैलकुलेट करना है, उसको क्या किया जाता है, उस वेरिएबल से मल्टीपल एंड डिवाइड किया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर लिया है। तो आपने डिफरेंशिएशन किया था x के रेस्पेक्ट में, तो आपने क्या किया, इसको मल्टीपल एंड डिवाइड दोनों x के रेस्पेक्ट में dx और dx से किया। उसके बाद इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है और इसको इंटरचेंज कर दें तो ये बन जाता है आपके पास dy/dx जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, और उसके बाद यहाँ आपके पास बच जाता है dy/dx/dr। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था dy/dx उसको यहाँ पुट कर दिया जाता है। मतलब क्या करना है, हमें dy/dr की जब वैल्यू पूछी जाए तो हमने dy/dx की जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करी है वो इसकी जगह पे पुट कर दी जाएगी। दैट विल बिकम अ 2x + 1, और जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचा है dx/dr उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो इसे कहते हैं बेस चेंज मेथड, जिसके अंदर हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पहले जिसके रेस्पेक्ट में आपको डेटा दिया गया है। उसके बाद हमने जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब लेट सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन मेरा आपके पास ये है कि आपके पास y की इक्वेशन है x⁻³ -2x² + x + 1, और क्वेश्चन हमें कहता है कि आप dy/dt कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो हमें y की इक्वेशन दी गई है बट जो डिफरेंशिएशन पूछा गया है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे समझें, बट इक्वेशन हमारे पास x के रेस्पेक्ट में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया और इसको हमने लिख दिया 3x² -6 4x +1 + 0। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन जब किया तो पावर 3 पहले लिखी और एक पावर कम की, -2x² का किया तो 2 और 2 मल्टीपल करके 4 हो गया। x की एक पावर कम कर दी, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का 0 होता है।
अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है आप dy बाय डी टी बताएंगे, तो dy बाय डी टी बताने के लिए हमने क्या किया, dy बाय डी टी को यहाँ पे कॉपी किया और जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया है उसी को ऊपर और उसी को नीचे की तरफ इस तरह से मल्टीपल एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीपल डिवाइड करने के बाद अब इनको आपस में ऐसे इंटरचेंज करेंगे और जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका dy बाय डी एक्स और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dx बाय dt। तो dy अपनी जगह पे रहा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर के अंदर dx है वो भी अपनी जगह रहा, जो बेस इन दोनों के थे वो हमने चेंज कर दिए। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी और ये आपके पास बन गया है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। तो बाय दिस वे यू कैन चेंज द बेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इन अ वेरी इजी मैनर। अब कहते हैं मैंने कहा था कि आपको मैं दो मेथड सिखाऊंगा, तो पहला मेथड ये था कि जिसके अंदर हमने जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया पहले उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, बाद में उसका बेस बदल दिया। अब क्या होता है कि एक और तरीका है जो कि अगर आपको ठीक लगे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड 2। लेट सपोज करो क्वेश्चन आपको देता है कि y की वैल्यू x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 है और हमको कैलकुलेट जो करना है वो कहता है dy बाय dt कैलकुलेट करके बताएं, जो कि वेरिएबल इसकी इक्वेशन में नहीं है। तो इसका एक सिंपल वे ये होता है कि आप क्या करें, फर्स्ट इस इक्वेशन को उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए जो आपको दे रखी है। तो आपने लिखा है dy बाय dx विल बिकम 2x प्लस 1। तो यहां पे हमने लिखा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर प्लस x का 1 और 1 का 0 हो गया। देन अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इस dy को अलग करके इसको ऐसा लिख देना है, दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 इंटू dx। ये वाला पार्ट हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे dt चाहिए था, तो हमें यहाँ dx नहीं चाहिए था, तो dx को हम दूसरी तरफ लेके चले गए। अब क्वेश्चन कहता है मुझे चाहिए dy बाय dt, और अगर क्वेश्चन मुझे कहता है मुझे dy बाय dt चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको इधर से भी dt से डिवाइड कर देंगे और इसको इस इक्वेशन को इधर से भी dt से डिवाइड कर देंगे और ये आपका आंसर बन गया है। तो इस मेथड को हम थोड़ा सा क्विक मेथड कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का ऊपर मल्टीपल करें, नीचे मल्टीपल करें, बेस चेंज करें, एक की वैल्यू पुट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसी इक्वेशन दी जाए उसको सिमिलर वे में आप डिफरेंशिएट करते जाएं और डिफरेंशिएट करके जो भी आंसर आए उसमें से dy हम लेफ्ट साइड रखें, dx राइट साइड कर दें और दोनों को जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है सेम नंबर से, सेम वेरिएबल से डिवाइड कर दें। जैसे आपको कहता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल। तो अगर हम लिखें एरिया क्या होता है तो हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल ए मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू टाइम when कह सकते हैं या आप कह सकते हैं if its radius is increasing at a rate of 1 centimeter per second। अब क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है, पहले आप पूरी बात समझेंगे क्या क्या दिया गया है। तो ये कहता है इफ की बात समझे, इफ इट्स रेडियस का मतलब होता है आर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, रेडियस का डिफरेंशिएशन है, दैट इज वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन ने डेटा दिया है रेडियस का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कैसे पता चला, तो हमने कहा यहाँ पे अगर आप यूनिट चेक करें तो लिखा हुआ है पर सेकेंड,
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका डिफरेंशिएशन है? रेडियस का, क्योंकि रेडियस बदल रही है तो आपने लिखा हमें dr/dt दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दी गई है। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द dA/dt. दिस इज योर क्वेश्चन. The question is asking about the dA/dt and the value given is dr/dt. तो आपने सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला कॉपी करना है और फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर। अभी जब हमने इसमें कहा कि आपको देखा जाए तो वेरिएबल्स इसमें जो हैं, एक तो एरिया ए खुद है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे आर है। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन जिस टर्म्स में दिया गया है उस टर्म्स में करें। तो आपने यहाँ पे लिखा dA/dr और dA/dr करें तो पाई कांस्टेंट है जिसको नहीं चेंज करेंगे। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r बनेगा, तो ये आपके पास आंसर बना है 2πr। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू dA/dr की है जो कि 2πr है, बट क्वेश्चन ने आपसे dA/dr नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे dA/dt पूछा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कहते हैं कि हमें dA/dt चाहिए, तो आप क्या करेंगे? dr को यहां से हटा देंगे और यहां पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2πr, dr मल्टीपल में आ गया dr। अब कहते हैं हमें तो dt चाहिए, तो हमने इधर से डिवाइड बाय dt कर दिया, इधर भी ऐसा लिखा 2πr, इसको भी कर दिया dr/dt, तो हमारा आंसर आया 2πr dr/dt। बस अब कहते हैं कि हमें dr/dt की वैल्यू दी गई है जो कि है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यू कैन पुट हियर द वैल्यूज दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज 2πr, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आप क्या करें तब बताएं जब r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो, ऐसा दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में जो हमारे पास r आ रहा था उसकी जगह पे भी 2 कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा 4π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इफ इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, कि आपको किस टाइम पे रेडियस पे बताना है, और अगर दिया जाता है तो उसको भी पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रैक्टिस के अंदर हम और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट increases at the rate of 0.1 centimeter per second. Again, you are having the rate of increase of radius with respect to time. The given data is dr/dt, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, और इसकी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब भी हमारे पास आंसर आएगा या क्वेश्चन में कोई एक्सप्रेशन आएगा तो वहां पे हम dr/dt की वैल्यू ये रखेंगे। अगेन, एट व्हाट रेट does the area increases when the radius of plate is 5/11 centimeter? Once again, the question is giving you the एरिया अबाउट अ सर्कल इन विच द रेडियस का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारे पास है। तो हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट एज पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएट द एरिया अगेन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यू कैन जस्ट राइट एज पाई इंटू 2r, सो आंसर विल बिकम अ 2πr। तो हमें dA चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें dA/dt चाहिए, तो हमने dA को अलग किया, इसको 2πr dr कर दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है? सेम dt से डिवाइड कर देना है। इधर भी dt से डिवाइड कर दिया और इधर भी हमने dt से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में हमारा बन गया dA/dt जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, और राइट साइड में आपके पास आ गया 2π, द वैल्यू ऑफ r इज 5/11 and the value of dA/dt is equals to dr/dt equals to 0.1 centimeter per second.
सो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन में मार्क करी थी उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि जहां भी डी आर बाई डी टी आएगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द पॉइंट 1. नाउ वी विल डू सम कैलकुलेशन. दैट इज इक्वल्स टू 2 into पाई इज इक्वल्स टू 22/7. दिस इज 5/11 into 1/10. 1/10 that is equals to 0.1. So you can cancel out this by 2. 2 into 5 is 10. You can cancel out this 10. So answer will comes as 2/7. एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया है. ठीक है, आप चाहें तो इसको और डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं. अदरवाइज योर आंसर इज 2/7 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव जस्ट फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. इसी तरह से फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं. वो क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ रेडियस ऑफ ए spherical bubble starts to increase with time t as 0.5t, means now you are not getting dr by dt, you are just getting the रेडियस डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू टाइम t. तो रेडियस और टाइम का हमें एक रिलेशन दिया गया है जो कि हमारे पास ऐसा है. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल with time when t is coming as 4 सेकेंड. तो कहता है जब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड है तो आप बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बबल. तो यहाँ पे बात वॉल्यूम की हुई है. तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा है वो रखिए. आर की वैल्यू आपको दी गई 0.5t. फॉर द सिंपलीनेस आई एम जस्ट राइटिंग एज t/2. ठीक है, 0.5t. फॉर द सिंपलीनेस आई एम जस्ट राइटिंग एज t/2. वॉल्यूम हमें पता करना है तो हम कहते हैं किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r raised to power 3. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम t. लेकिन मेरे पास यहाँ पे रेडियस इक्वेशन में है और मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में कहा गया है. तो उसको इजी बनाने के लिए काम करता हूं कि मैं यहाँ पे 4/3 को रखता हूं, पाई को रखता हूं और जहां रेडियस आ रहा है वहां पे ऊपर वाले रिलेशन से t/2 पुट करके पूरी इक्वेशन को टाइम और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूं. तो इट इज कमिंग एज 4/3 पाई इंटू t raised to power 3/8. So you can just simplify first it and that will become a 1/6 pi into t raised to power 3. Now what the question is asking? The question is asking about the dv by dt. So we need not to change the base here because your equation is itself in a time t. So इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए. 1/6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसका बन गया हमारे पास 3t². 3 से इसको हमने कट किया, ये आपके पास 2 आ गया. सो यू कैन जस्ट राइट योर आंसर इज π/2 t². अब क्वेश्चन ने t की वैल्यू दी है. क्वेश्चन में दिया गया t की वैल्यू 4 सेकेंड्स है. अगर t की वैल्यू 4 सेकेंड है तो वी कैन जस्ट राइट एज dv by dt इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 4 का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास हो गया 16 और 16/2 करें तो 8 पाई आपके पास आ गया है. ठीक है, हमें कोई यूनिट वगैरह क्वेश्चन में दी नहीं हुई थी तो हम लिखेंगे यूनिट जो भी इसके पास होगी और पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि कोई हम रिलेशन एस्टैब्लिश करके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं तो आपने वेरिएबल को चेंज कर देना है. और अगर आपको लगता है कि हम वेरिएबल को यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम यहाँ बेस चेंज मेथड का यूज करेंगे और बेस चेंज मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, इसी की
सीरीज में एक लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बेस चेंज मेथड में आप अपने आप को एकदम कंफर्टेबल फील करें कि हम बेस चेंज मेथड जो है बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स सपोज करें क्वेश्चन आपको ये कहता है द रेडियस ऑफ ए spherical bubble increases at a rate of 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल बबल है जिसकी रेडियस हर एक सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम with respect time t with respect to time t when the radius is given as 2 by 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 by 11 सेंटीमीटर, और यू कैन जस्ट टेक ए simply number that is equals to 4 centimeter. So the question is asking you to find the rate of change of the volume of a spherical bubble in which the given data is the rate of change of radius with respect to time t that is equal to 0.1 centimeter per second. This is your given data which is given in the question which will be used in a later process. तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन ने हमें इसके बारे में पूछा गया है और बात क्या है, वॉल्यूम के बारे में हो रही है। तो वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो आपको क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन ने वॉल्यूम का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन पूछा है, तो हम टाइम के साथ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसे रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 4/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। r की पावर 3 जो है इसका डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। 3r स्क्वायर था, 3 कैंसिल हुआ, बचा 4 पाई r स्क्वायर। मुझे dv/dt चाहिए, तो मैं यहां से जो हमारा dr है उसको शिफ्ट करके राइट साइड ले जाता हूं। अब मुझे dv/dt चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से dt से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ गया dr/dt। नाउ द क्वेश्चन इज गिविंग यू द डेटा। 4 हमें पता है, पाई हमारा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो हमने रखा है। r की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर 4 स्क्वायर, और dr/dt की वैल्यू है 0.1। ठीक है, dr/dt की वैल्यू है 0.1। नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64, मल्टीप्लाई बाय 0.1 is 6.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आई होप आपको यहाँ पे जो हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें आपने बेस चेंज जो है चेंज करना सीख लिया होगा, जिसका सिंपल वे है फर्स्ट डिफरेंशिएट करें जो वेरिएबल दिया गया है, उसके बाद उसी वेरिएबल से दोनों साइड डिवाइड कर दें जिससे के बारे में आपको डिफरेंशिएशन के लिए कहा गया है। तो अभी की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।